मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में अपना हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स का टॉपिक जो है अपन ने कंप्लीट किया था और इस वीक में उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे अपन। लास्ट क्लास में मैंने एक फास्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड्स की जो है प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक वीडियो बना के अपन ने अपलोड किया था, जिसको आप लोगों को देखना था अगर रिवीजन के अकॉर्डिंग था। अब अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करें कि एग्जाम के बेसिस पे अपने पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर या हेलोजन और डेरिवेटिव्स जो है उनके अंदर कुछ पॉइंट्स देखें, क्योंकि टेस्ट है। टेस्ट से पहले अपने एक बार सिंपल रिवीजन देखना है अपने को। तो हेलोजन और डेरिवेटिव्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास। फर्स्ट अपने पास नेम रिएक्शंस हैं। अगर अपन नेम रिएक्शंस की बात करें तो अपने पास नेम रिएक्शंस पूरे चैप्टर के अंदर कितनी नेम रिएक्शंस है अपन देखें। डार्जेंस प्रोसेस है, देन ग्रूव मेथड, वुड्स रिएक्शन, सैंडमेयर, गेटरमैन, शीमैन रिएक्शन, फिटिक, वुड्स फिटिक, उलमैन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन, स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, ये तो अपने पास सिंपल रिएक्शंस थी। इसके अलावा अपने पास था एक रॉशिंग प्रोसेस, कार्बाइड एमाइन, राइमर टाइमन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन था क्लोरोफॉर्म में, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ये अपने पास नेम रिएक्शंस हैं। काउंट करें नेम रिएक्शंस को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15। तो 15 नेम रिएक्शंस हैं। इन नेम रिएक्शन को आपका सबसे पहला वर्क क्या करना है, आप लोगों को एक नोटबुक के अंदर अलग से एक नोटबुक बनाना है, जिसमें अपन केवल शॉर्ट नोट्स और नेम रिएक्शंस ही प्रिपेयर करेंगे, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम के टाइम अपने पास एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, जिसको अपन रिवाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि नेम रिएक्शंस पे अपने पास क्वेश्चन बन के आता है। नेम रिएक्शन डायरेक्ट भी आ सकती है और उसके बेस पे अपने पास जो है कन्वर्जन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने पास 15 नेम रिएक्शंस हैं। आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर, और देखने के बाद आप लोग इसको जो है नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं नोट्स के अंदर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये आपका खुद का सेल्फ वर्क है, जो होमवर्क है वो है आपका। और जो स्टूडेंट जो है रेगुलर होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं, या जो है वीडियो जो आप लोगों के लिए ही डाले जा रहे हैं, अगर उनको चेक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको चेक करें, अदरवाइज जो है ये टॉपिक्स रह जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अपने पास नेम रिएक्शंस हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेम रिएक्शंस अपने को क्लियर करनी है। सेकंड जो अपने पास पॉइंट्स हैं नेम रिएक्शंस के बाद में, डार्जेंस प्रोसेस पता है अपने को कि अल्कोहल जो है उसका थायरोइड क्लोराइड के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, देन क्लोराइड बनता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो और HCl दोनों जो है साइड प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली रिलीज हो जाता है। ग्रूव रिएक्शन है, कंसर्ट HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें अपन तो एल्काइल क्लोराइड बनता है, इसको ग्रूव मेथड बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन, अगर अपने पास एल्काइल हाइड्रेट 2 मोल्स है उसको अपन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करें, देन एल्केन का फॉर्मेशन होगा, दैट्स कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन मेथड है, जिसमें अपन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है उसका रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड से, देन फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। गेटरमैन भी अपने पास यही मेथड है, बट यहाँ पर अपन क्यूप्रस क्लोराइड को रिप्लेस करके कॉपर डस्ट और HCl या कॉपर डस्ट और HBr से रिएक्शन करते हैं। शीमैन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड है, जिसमें अपन हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं।
फिटिंग रिएक्शन अपने पास वुड्स रिएक्शन के इक्विवेलेंट है, बस चेंज क्या हो गया अपने पास, यहाँ एल्केन था यहाँ एरिस आ जाएगा। 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन और 2 मोल ऑफ हेलोबेंजीन्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर देन फॉर्म डाइफिनाइल। वुड्स फिटिंग रिएक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है, एक मॉलिक्यूल अल्काइल है, एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड है, ठीक है। उल्मैन रिएक्शन, आयोडोबेंजीन जो होता है उसके 2 मोल को अपन कॉपर के साथ हीट करते हैं, देन डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। फिंकलस्टाइन और स्वार्ट जो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। सोडियम आयोडाइड के साथ अगर एल्काइल का रिएक्शन करेंगे तो आयोडो एल्केन बनता है, और अगर यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करें तो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रॉशिंग प्रोसेस हेलो एरिस का प्रिपरेशन मेथड है, जिसमें अपन बेंजीन को एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज है, जहां पर अपन प्राइमरी एमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं तो उस केस में आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड जो होता है उसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है। आइसोसाइनाइड टेस्ट अपन काम में लेते हैं प्राइमरी एमाइंस के टेस्ट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। राइबोटाइमन फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, अगर फिनॉल के साथ देन फॉर्माइलेशन होता है, और अगर अपन उसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करें देन सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक और रिएक्शन यहाँ पर नोट करनी है अपने को, दैट्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अपने पास नेम रिएक्शन। सेकंड पॉइंट अपने पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो कौन कौन से इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो वो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। डीडीटी है अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके क्या यूजेस है और क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो भी अपने को नोट करना है इसके अंदर। सेकंड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इंसेक्टिसाइड्स है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और जो सॉइल पॉल्यूशन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड वन इज फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन जो है वो अपने पास एसी और रेफ्रिजरेटर के अंदर आता है, फ्रीजिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज में लेते हैं। फ्रेयॉन्स के अलग टाइप्स होते हैं, फ्रेयॉन्स 1-1, फ्रेयॉन्स 1-2, फ्रेयॉन 1-1-2, ये सब अपने पास फ्रेयॉन्स है। ओजोन डिप्लेशन के लिए भी अपने पास रेस्पॉन्सिबल है फ्रेयॉन। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर इंडस्ट्रियल कंपाउंड है क्लोरीटॉन। क्लोरीटॉन जो होता है वो अपने पास हिप्नोटिक ड्रग के फॉर्म में अपन इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो होता है वो अपने पास एक वॉर गैस है, टॉक्सिक नेचर की गैस है। 6 अपने पास है फॉस्जीन। फॉस्जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है, तो अपने को यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखनी होती है। क्लोरोफॉर्म का जो है प्योरिटी टेस्ट है, कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, बट फॉस्जीन जो होता है वो अपने पास टॉक्सिक नेचर की गैस होती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये अपने पास कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, डीडीटी, बीएससी, फ्रेयॉन, क्लोरीटॉन, क्लोरोपिक्रीन एंड फॉस्जीन। थर्ड जो अपने पास पॉइंट है दैट्स द प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है, एंड प्रिवेंशन मेथड्स। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिवेंशन मेथड्स अपन यूज में ले सकते हैं, वो अपने पास इसमें पॉइंट आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने पहले नोट किया है। इसके बाद अपने पास जो 4th पॉइंट आता है दैट्स द रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चंस क्या है अपने पास, रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। SN1 SN2 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है। अपन ने जो है लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था शायद क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड के साथ कि बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली एलाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल हैलाइड। रीजन अपन ने बताया था कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कैटायन बनता है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। इसी बेस पे सिर्फ ये कंसेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कैटायन बनता है और कैटायन जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसलिए अपने को कैटायन के बेसिस पे ही आइडेंटिफिकेशन करना होगा SN1 और SN2 मैकेनिज्म को और उनकी रिएक्टिविटी को। तो फर्स्ट अपने पास रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, इनके बेसिस पे SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बेसिस बन सकता है कि उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है। सेकंड जो रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है अपने पास वो क्या है अपने पास
KCN एंड AgCN एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो अपने को बताना होता है। डायरेक्ट रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आता, केवल प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN एंड अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। रीजनिंग क्वेश्चन बना अपने पास, KCN से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है, क्या रीजन है अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में सेटजेफ रूल पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसको बेसिस पे अपने पास प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आए हुए हैं टेस्ट के अंदर। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। क्लोरोफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म को कि क्लोरोफॉर्म कौन से कंपाउंड्स में पॉसिबल है फॉर्मेशन उसका। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी क्या क्या अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब अपने को इसमें देखना है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपने पास पॉइंट्स हैं वो अपने यहाँ देखा है, और अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ सकता है रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर, या अपने पास उनका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये अपने पास रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस किया, ये अपने पास इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये अपने पास 1670 नेम रिएक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, प्योरिटी टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है, रीजनिंग क्वेश्चंस है अपने पास, और साथ में आता है कन्वर्जन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोगों को जो रिएक्शन है वो सारी रिएक्शंस जो है वो लर्न होना चाहिए। अगर रिएक्शंस लर्न कर रखा आप लोगों ने तो अपन इजीली कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। कन्वर्जन कैसे आता है देखें, अपन कुछ कन्वर्जन देखते हैं। सपोज अपने पास क्वेश्चन बना, हाउ टू प्रिपेयर फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रिपेयर फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हैलाइड्स। तो अब यहां पर क्या करना है, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, ये मेरे पास फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, क्लियर है फिनाइल ग्रुप। अब इस फिनाइल के ऊपर अपन ने क्या किया, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड कर दिया, दैट्स कॉल्ड फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। फॉर्मेशन करना है, कैसे होगा, तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर जो हैलाइड है वो क्या लेना होगा, क्योंकि अपन ने कहा कि हैलाइड से फॉर्मेशन करना है, तो अपन हैलाइड के फॉर्म में क्या यूज में ले, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया सपोज मैंने, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से क्या किया रिएक्शन, मैंने किसका रिएक्शन किया, KCN का रिएक्शन कर दिया। KCN से क्या बनेगा अपने पास, बेंजीन नाइट्राइड। और अपना नोट किया हुआ है कि साइनाइड ग्रुप की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है कि इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दें, देन साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पर ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, देन फॉर्म फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कन्वर्जन मेथड है, कन्वर्जन का एग्जांपल है जो आप लोगों को आना चाहिए। अगर सपोज करो अपने पास ये बोले कि मिथाइल क्लोराइड जो है उसको इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज नोट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना, ये केवल अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। सपोज ये दिया अपने पास, कन्वर्ट द मिथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल क्लोराइड। अब पॉइंट आया, मिथाइल और इथाइल क्लोराइड बनाना है, यानी कार्बन चेन को इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर अपन क्या करें इसके अंदर, बहुत सारा तरीका है इसको करने का। मिथाइल क्लोराइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं अपन, वुड्स रिएक्शन, देन फॉर्म इथेन, एंड देन इथेन का हैलोजिनेशन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, देन फॉर्म इथाइल क्लोराइड। तो ये अपने पास एक मेथड है जिसमें अपन पहले वुड्स रिएक्शन यूज में लिया, देन अपन ने यहाँ पर हैलोजिनेशन कर दिया, बन गया इथाइल क्लोराइड। अगर यही पॉइंट आया कि इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड बनाना है, तो अपन क्या करें, इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड यानी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर अब अपन क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अपने पास। अब देखो यहाँ पर जब इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं तो उसके लिए कुछ जो मेथड है, कुछ रिएक्शंस हैं वो अदर चैप्टर्स के रिलेटेड होंगी, उनको अपने को डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास कार्बन चेन को डिक्रीज करने के मेथड है, या तो ब्रोमामाइड मेथड है या अपने पास है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि ये इथाइल क्लोराइड है,
इसका रिएक्शन कर दिया अपन ने KCN के साथ, देन सॉरी KCN से नहीं करेंगे अपन यहाँ पर रिएक्शन। इथाइल क्लोराइड जो है इसका रिएक्शन किया अपन ने एक्वस KOH के साथ, देन फॉर्म एल्कोहल। एल्कोहल ऑक्सीडाइज इन एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड जो है उसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन किया। ये 11th का रिएक्शन है जिसमें अपन ने क्या किया था, एल्केन के प्रिपरेशन मेथड थे। एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है उसका सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सपोज मैंने NaOH से रिएक्शन कर दिया, देन इट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन रिएक्ट विद सोडा लाइम। तो क्या बनेगा अपने पास, CO2 रिमूव होगा और मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। और फाइनली जो मीथेन है उस मीथेन का अगर अपन हैलोजिनेशन कर दें मोनोक्लोराइड के साथ, देन फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। तो ये भी अपने पास कन्वर्जन है कि इस टाइप से कन्वर्जन कर सकते हैं अपन। एक कन्वर्जन अपने पास दिया हुआ है कि एल्काइल हैलाइड जो है या इथाइल क्लोराइड जो है उससे अपने को 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन करना है। 1 ब्यूटाइन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड से 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे अपन, तो देखो यहां पर क्या करना है, ये मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, और ये लिया मैंने इथाइन। 11th का पॉइंट है, इथाइन जो होता है उसका एसिडिक नेचर होता है और मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, देन फॉर्म सोडियम एसिटेनिलाइट। दिस सोडियम एसिटेनिलाइट नाउ रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। तो क्या होगा, NaCl रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5, प्रोपाइन का ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये अपने पास कुछ इसके रिवीजन के पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे करना है। अब इसके साथ अब ये तो हो गया अपने पास हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये मैंने आपको रिवीजन बताया है। टेस्ट अपना होगा कंडक्ट इसका वेडनेसडे थर्सडे तक, जब भी अपना कोई दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होगा उस दिन इसको कंडक्ट करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक का ही सेकंड चैप्टर ले रहे हैं अपन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एल्कोहल की, बहुत सिंपल है, 11th के अंदर सब नॉन है, वेल नॉन है। एल्कोहल होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद हाइड्रोकार्बन चेन, देन इट्स कॉल्ड एल्कोहल। इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन और एलिफेटिक चेन, देन इट्स कॉल्ड एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, then it's called methanol. C2H5OH, then it's called ethanol. क्लियर है। तो एल्कोहल जो होता है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा कार्बन चेन के साथ, देन इट्स कॉल्ड एल्कोहल। यहां पर अपन करें इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिमिलरली है अपने पास एल्काइल हैलाइड का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of number of hydroxy group। हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे अगर अपन क्लासिफिकेशन करें, देन फर्स्ट मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। बोल सकते हैं इसके अंदर मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रोक्सी का एग्जांपल सिंपल इथेनॉल है। डाइहाइड्रोक्सी 2OH ग्रुप है, इसका भी एग्जांपल किया हुआ है CH2OH एंड CH2H। क्या बोलेंगे इसको अपन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस वन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। थर्ड अपने पास है ट्राइहाइड्रोक्सी, दिस वन इज CH2OH, CHOH and CH2OH. It's called
glycerol or glycerine or propane 1 2 3 triol. This one is ethylene glycol, ग्लिसरॉल, और कमर्शियल नेम जो मार्केट में बिकता है ये ग्लिसरीन के नेम से, और प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, एंड फाइनली पॉलीहाइड्रोक्सी का एग्जांपल। पॉलीहाइड्रोक्सी जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अपन पॉलीहाइड्रोक्सी के फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, दैट्स कॉल्ड सार्बिटॉल। ठीक है, तो ये अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया, मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी एंड पॉलीहाइड्रोक्सी। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या आएगा, फर्स्ट CsP3OH, sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है देन इट्स कॉल्ड sp3OH अल्कोहल। एग्जांपल सिंपल अल्कोहल अपने पास अपन लिखें एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देन एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH सेम है। देन बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल साइड चेन पे OH ग्रुप आ गया, देन बेंजाइल अल्कोहल। सेकंड अपने पास है CsP2OH, सेम एग्जांपल विनाइल अल्कोहल, एंड सेकंड वन फिनॉल, जिसमें अपन डायरेक्ट इसके ऊपर OH ग्रुप ऐड करेंगे। थर्ड वन CsPOH, जिसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो ये अपने पास क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का। क्योंकि अपन ने पहले रिवीजन किया है तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें अपन ने केवल क्लासिफिकेशन किया है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर टेस्ट से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।